उत्तर प्रदेश की धरती पर भी इनके पूर्वजों की धरती, और यहाँ पर भी आकर के इन्होंने समाज की चिंता पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक करते हैं। ऐसे हमारे चिंतक हम लोग के आदरणीय श्री चौधरी शंकर बिंद जी, हम लोग के इस कार्यक्रम में जिन्होंने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, परम आदरणीय श्री तुलसीदास बिंद जी, हम लोग के बीच में अभी भले ही कुछ न बोली हो, लेकिन मैं समझता हूं कि एक शेर जी की तरह दहाड़ने वाली हम लोग के बीच में बहन कुमारी संतोषी निषाद जी हम लोग के साथ है, जिनका बहुत श्रेय रहता है। अगर मैं मिर्जापुर के धरती पर कदम रखता हूं तो बिना उनके अनुमति से मैं नहीं आता हूं, उनका मैं इजाजत लेता हूं, और वो चाहते हैं, वो कहते हैं, वो उपस्थित होते हैं, तब मैं जितना बार आया होगा उन्हीं के सानिध्य में आया होगा। भाई नित्यानंद जी, निषाद जी हम लोगों के साथ चल करके गोरखपुर से आए। परम आदरणीय श्री मनोज निषाद जी, हमारे प्रतिनिधि आए आदरणीय अशोक निषाद जी यहाँ पर बैठे भाई, जिनका उद्बोधन बड़ी शानदार रहा। मैंने बड़े तौर तरीके से इन्होंने अपने बात को रखा। एक सम्मानित ग्राम प्रधान परम आदरणीय श्री राजेंद्र केवट जी, हम लोगों के बीच में आदरणीय श्री चंद्रमा बिंद जी, आदरणीय श्री नंदलाल बिंद जी, आदरणीय ओम प्रकाश बिंद जी, आदरणीय विश्वनाथ बिंद सुधान जी, आदरणीय प्रधान श्री गुड्डू बिंद जी, आदरणीय हरि भगवान बिंद जी, जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, इन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। मुझे बहुत कष्ट हुआ, जिनके गर्दन में दर्द रहता है। कहीं भी अगर हम लोग की आवश्यकता होगी यहाँ से लेके यम तक, तो आपका सहयोग जरूर किया जाएगा। हम लोगों के बीच में श्री राम भरोस बिंद जी, जो सम्मानित ग्राम प्रधान है, और हम लोगों के बीच में बहुत ही सम्मानित हम लोगों के मार्गदर्शक और पेशे से अध्यापक रहे गुरुजन परम आदरणीय श्री रामफल बिंद जी, आदरणीय राजेश कुमार बिंद जी, ये भी अध्यापक पेशे से हैं। इन्होंने अभी इनका उद्बोधन हम लोगों ने सुना है। आदरणीय श्री अनिल बिंद जी, आदरणीय राकेश बिंद जी, हमारे बीच में बैठी हुई माताएं बहनें, श्रीमती बिंदु देवी बिंद जी, श्री लक्ष्मी बिंद जी, श्रीमती रंपा देवी बिंद जी, सुखमनी देवी बिंद जी, श्रीमती वंदना देवी बिंद जी, यहाँ पर आए हुए सभी गणमान्य पूर्व प्रधान, पूर्व बीडीसी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं बहनें, हमारे युवा साथी, मैं सभी को कोटि नमन और वंदन करता हूँ। माँ विंध्यवासिनी का आप लोगों का ये मकसद और कारवां निश्चित तौर पर सही दिशा में चले और सफल हो। मेरे भाई, आप लोगों ने अभी तक जितनी बातें कहा, मैंने बड़े विस्तार से आपकी बात सुनने का काम किया। आपने अलग अलग विचारों में अपनी बात, अपनी व्यथा, अपने दर्द को आपने हमसे कहने का, सुनाने का आपने काम किया है। लेकिन मैं कहता हूं मेरे बंधुओं, ये गिलास है, ये गिलास है, खाली है। अगर इसमें कचरा पूरा भर दिया जाए, इसके ऊपर तक इस गिलास में पूरा कचरा भर दिया जाए, अब फिर इस गिलास में अमृत डाला जाए तो कहाँ जाएगा? आप बता दीजिए। कचरा कहाँ जाएगा? ये कचरा में नहीं जाएगा, ये बाहर करके कहीं और चला जाएगा। मेरे बंधुओं, अगर ये भरा हो, इसमें कुछ डालेगा तो इसमें रुकेगा क्या? नहीं। कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। ये जहाँ जाएगा आप नहीं चाहते हैं वहां जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम जो बातें करते हैं तर्कहीन तरीके से और ठीक सिस्टम से नहीं, क्योंकि हमें लोगों ने भेड़ बना दिया, भेड़िहार बनने नहीं दिया, भेड़िहार ने बनने दिया, हमको भेड़ बना करके रखा और तोते की तरह पढ़ा करके गलत दिशा में ले गया और हमारा सही रास्ता बताने का किसी ने काम नहीं किया। आज इसलिए हम लोग, हमारे पास ताकत भी है, पैसा भी है, हम अपने शक्ति में भी है, किसी प्रकार
मेरा अदालत में नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? बाहर से आकर के यहाँ का हीरा और सोना उठा करके दूसरे प्रदेशों में ले जा रहे हैं। क्या हमारे भाइयों के अंदर कुव्वत नहीं है? क्यों नहीं वो शक्ति पैदा की गई? क्यों नहीं उस विषय पर काम किया गया? आज शक्ति होती तो मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। आपने देखा है, हम सब उसी परिवार के हैं। आप देखिए कटिया लगाते हैं, कटिया देखे जी। देखा कटिया? कटिया समझते हैं नहीं? कटिया अक्षर को तो नहीं करते हैं। कटिया में क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं दादा? मार्शल चश्मा लगा के जो आंख बनवा बैठे दादा, इनसे पूछ रहा हूँ कटिया में क्या लगाते हैं? बताइए कटिया में क्या लगाते हैं? तो किस लिए लगाते हैं? मछली को खिलाने के लिए। आप बताइए कटिया में मछली खा के 100 ग्राम वाली मछली 2 किलो की हो जाएगी? बोलिए। कटिया में चारा और मछली खा के 100 ग्राम वाली 2 किलो हो जाएगी? नहीं। क्या होगी? उसको फंसाने के लिए। तो क्या होगी? जब चारे में वो मछली खाएगी तो फंस जाएगी, और जब फंस जाएगी तो जो चारा लगाया होगा वो बाहर खींच करके लाएगा, उसको भूज के खाएगा, या तो उसको मसाला लगा करके पूरा पकाने बना करके खाएगा। ठीक इसी प्रकार से आज तक हमारे समाज को सही दिशा देने का काम किसी ने नहीं किया, और जिसने भी किया अपने चारे में बचा करके पूरा 5 साल तक हर 5 साल भूज करके खाया, उसको तड़पाया, उसको सही दिशा में जाने से हमेशा रोकने का था। आज क्यों हो रहा है? मैं आज आपके बीच में मैं कुछ बनने नहीं आया। मैं किसी पार्टी या किसी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने नहीं आया हूं। मैं आपके बीच में कुछ मांगने नहीं आया हूं। मैं तो सिर्फ आपकी पीड़ा देखते देखते मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ वो पीड़ा, उस पीड़ा को शेयर करने आया हूं, और उस राजद पीड़ा रूपी राजद को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए आपको एक मार्गदर्शन देने आया हूं। और ऐसे लोगों का खात्मा होगा कैसे? बाबा साहब ने कहा, अरे मेरे बंधुओं, आप लोग हाथ पसार करके किसी से कुछ मांगोगे, कोई देने वाला नहीं, और आप गोली बंदूक से किसी को बम से मार करके उसका खात्मा करना चाहोगे तो निश्चित तौर पर उसका खात्मा होने वाला नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ करके ऐसा तुम्हारे हाथ में हथियार पकड़ा रहा हूं कि तुम उस अंधेरी कोठरी में जा करके जब उस हथियार का टाइगर दबाओगे तो तुम्हारे मिर्जापुर का सबसे बड़ा सरगना जो होगा वो भी चारों खाना जीत हो जाएगा। इसी बात को लेकर के हम आपके बीच में आ जाए। मैं तो 8 साल तक आप लोगों के घर से, यहीं से, मां विंध्यवासिनी की कृपा से आप लोगों ने एक ऐसे फरिश्ता को यहाँ पर उद्गम करवाया, उसको जगा करके उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन हुआ क्या? मैंने 8 साल 9 साल तक कटकी लगा के देखते रहा, क्योंकि उससे पहले मैं मंत्री था, मैं विधायक था। यहीं से जब मझवा से आप लोगों ने विधायक बनाया था डॉक्टर रमेश चंद्र को, उस समय मैं भी विधायक था। लेकिन मैं हाउस के अंदर मैं कभी दम के बात नहीं किया। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी। मेरे यहाँ की आवाज मैं जहां तक की बात जानता था, हाउस के अंदर जब उठाना शुरू किया और मैं जब बातें कही तो समाजवादी पार्टी के उसमें चेयर की कुर्सी पर, सबसे बड़ी कुर्सी पर विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में माननीय माता प्रसाद पांडे बैठे हुए थे। जब उनसे कहा, महोदय, अध्यक्ष महोदय, मुझे टाइम दीजिए, मैं बात करूंगा, उन्होंने 4 बार कहा बैठो 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 बैठो। तो मैंने जब 4 बार उन्होंने कह लिया, 2000
को फिर रोक नहीं पाया। कहा मान्यवर जबरदस्ती खड़ा हो गया। कहा मान्यवर आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं ऐसे ही कुर्सी पर द्वापर त्रेता में ऐसे महापुरुष बैठे थे, ऐसे गुरुजन बैठे थे जिन लोगों ने आज से विद्वान होते हुए भी उनकी कदर नहीं समझी, और एक विद्वान भी निकला हमारे इस समाज का वीर एक लाख, उसका अंगूठा काट लिया गया, लेकिन अब अंगूठा नहीं कटेगा। कि अब हमारा अंगूठा आप नहीं काट सकते। मुझे 4-4.5 लाख लोगों ने विधायक बना करके सदन के अंदर भेजा है, मैं अपनी बात रखूंगा और मुझे रखने की अनुमति दीजिए। मैंने अनुमति जब कहा कि अंगूठा आप नहीं कटे, बहुत कट गया, तब उनका कान खड़ा हो गया, वो चुप हो गए। कहे विधायक जी अब बोलिए, अब बोलिए। तो मैंने पहला सवाल किया, जब उस समय माननीय अखिलेश यादव अपना रथ चला करके पूरे प्रदेश के अंदर उन्होंने ढिढोरा पीटा था कि मेरी सरकार जब आएगी तो मैं 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करूंगा, यह बात कहा था कि नहीं कहा था वो। जब कहा था तो मैंने पहला क्वेश्चन शुरू किया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय कृपया बताने की कृपा करेंगे कि संविधान की बताने की कृपा करेंगे कि 17 जातियों को अनुसूचित जाति में आपने पूरे प्रदेश में ढिढोरा पीटा है, आपने जो उस एजेंडे में भी रखा है, मैनिफेस्टो में रखा है, क्या कब तक लागू करवा देंगे? उन्होंने उठ के क्या कहा, माननीय सदस्य जयप्रकाश निषाद जी, संविधान की धारा 341 के तहत ये पावर उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं, ये पावर इस देश की सबसे बड़ी संसद को है, और जब संसद पारित करेगी इस देश के महामहिम राष्ट्रपति को जाएगा, तब जाकर के ये आपका पारित हो जाएगा, तब आपका लागू हो सकता है। मैंने कहा मेरे बंधु, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे समाज को आपने क्यों लूटा, क्यों गुमराह किया, क्यों इनको बहकाया, अपने जाल में क्यों फंसाया? यह बात जब मैंने कहा तो उनकी जमीन खिसक गई, धरती हिल गई और पूरा सदन तालियों से गूंज उठा। मैं कह रहा हूँ जो समाजवादी पार्टी में हमारे समाज के विधायक थे वो भी पीछे से आकर के मेरे से हाथ मिलाए और थपथपा करके हाथ जो मिला के और शाबाशी देने का काम कर रहे थे। मेरे बंधु वही तो कहने आया, आज हमारे बंधु का हम वोट नहीं देंगे, वोट हम क्यों नहीं देंगे, वोट देंगे लेकिन सीने पर चढ़ करके अपना अधिकार लेंगे, क्यों नहीं देंगे? ऐसे बहरूपिया और दलाल के कहने पर नहीं देंगे, किसी बहरूपिया और दलाल के कहने पर नहीं देंगे। अब हम वोट देंगे, ऐलान करके देंगे, डंके की चोट पर देंगे और अपना हक डंके की चोट पर लेंगे। अब किसी को 17 टिकट बेचने के लिए नहीं मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो मेरा टिकट किसी ऐसे दलाल के हाथों मेरा वोट नहीं बिके मिलेगा। हमारा वोट हम लोग सीधे देना चाहते हैं, किसी दलाल के माध्यम से नहीं देना चाहते हैं। हम अपना वोट सीधे देना चाहते हैं और अपना हक सीधे देना चाहते हैं। आप जो 17 टिकट दिए, आने वाले 25 में हमें 17 पर मंजूरी नहीं होगी, हमें कम से कम 25-30 टिकट चाहिए और सीधे चाहिए। जहां पर मेरा भाई तैयार होगा लड़ने के लिए, निःशुल्क टिकट चाहिए, वो लड़ करके आएगा, हाउस में जाएगा। आवाज अपनी उठाना, हम लोग उठाने के लिए आए हैं, ये आवाज हमारी वो सदन में उठेगी। आप बताइए, यहाँ चिल्लाने से कुछ होगा? नहीं। कुछ हो सकता है क्या? मुझे कुछ हो सकता है क्या? नहीं। अगर आपके 30 विधायक चलेगा सदन के अंदर, एक ही बात एक चूर में अगर खड़ा होकर आवाज लगा दिया तो पूरा देश देखेगा। देखेगा कि नहीं देखेगा? नहीं चाहिए। इसी के लिए मैं आया, मैं तो रास्ता दिखाने आया। मुझे बड़ा बनने का शौक नहीं है। मैं तो इसमें से जो भाई राजेश जी बोल रहे ऐसे नौजवान साथी को यहाँ पर अभी जो संचालन कर रहे भाई, इनके जैसे लोगों को
ऐसे भाई हम तो ये चाहते हैं बैठी हुई ऐसी एक नौजवान बहन को घूंघट में बैठी हुई मेरी बात ऐसी बहन को हम घूंघट से ऊपर उठा करके लाना चाहते हैं। यही तो चाहते हैं। इसका शोषण नहीं होना चाहिए, इसके साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। आज आपके सामने आप इसी जगह पर आप लोगों ने एक इतिहास कायम किया था कि जब बहन पूरन देवी वीरांगना यहाँ लड़ने आई थी तो विरोधियों का काट तक फड़कने का काम आप लोगों ने किया था नहीं किया था। आप बताओ, ऐसे आप धरती के वीर हैं, ऐसे धरती के लाल हैं, वो कहाँ गई? अभी किसी ने इसी में बताया कि जामोद और हनुमान की कहानी बताया। अरे आप लंका लाल सकते हैं, आप यहाँ पर अच्छे की जमीन मिला सकते हैं। हम तो सुनते हैं कि मिर्जापुर में 60% या 65% केवल बिंद निषाद बदलाव की आबादी है। यही तो कहते हैं, यही तो कहते हैं आप लोग, कहते नहीं कहते? बोलिए, क्या आप चाहते हो कि ये काम हो? आप चाहते हैं काम हो? बोलिए भाई, चाहते हो काम हो? चाहते हो काम हो? संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प क्या लेना पड़ेगा? देखिए, हाथ पसारने से, मुंह से बोलने से कुछ नहीं मिलेगा। तीन मूर्ति, एक स्टोरी बता रहा हूं। यहाँ पर एक तीन मूर्ति है, देख लीजिए, तीन मूर्ति है। ये तीनों मूर्ति हम कैसे परख करेंगे कि कौन सी मूर्ति सबसे अच्छी है? एक मूर्ति के कान में एक हम सुई डालते हैं, इस मूर्ति के कान में यहां सुई डालते हैं, सर्व संस्थान के आगे बाहर सुई। ठीक, दूसरी मूर्ति पे आते हैं, इस मूर्ति के कान में हम सुई डालते हैं तो इसके कान में घुसा और अंदर जाके अटक गया। दूसरी मूर्ति हो गई। तीसरी मूर्ति के कान में जब हम सुई डालते हैं, इसके कान में जब डाला तो जाके अटका भी और उसके मुंह से बाहर निकल। अब आप लोग बताइए, तीनों में कौन सी मूर्ति सही है? ये तीनों मूर्ति में कौन सी सही है? एक के कान में डाला, दूसरे कान से बाहर आ गया, दूसरे में डाला, उसके अंदर गया और अटक के उसी में रह गया, तीसरे में डाला तो गया भी, रुका भी और फिर उसके मुंह के रास्ते बाहर आया। अब बताइए, इसमें से तीनों में से कौन मूर्ति है? इसलिए हम जो बात यहाँ कह रहे हैं, सुनेंगे इस कान से, खत्म कर देंगे इस कान से, बाहर निकाल के फिर जो है वो शून्य हो जाएंगे। ये तो अच्छी नहीं। एक ने सुना, दिमाग में लाया, लेकिन उसको कुछ कहने की क्षमता नहीं है, वो अटक तो उसी में रह गया, यानी वो किसी काम का वो भी नहीं। एक ने सुना भी, सोचा भी और बोला भी। तो बताइए, ये सही है कि नहीं? सही है। ऐसा बनाना पड़ेगा और ठीक ढंग से लाना पड़ेगा। ऐसे की जरूरत नहीं होगी। जो टॉप क्लास के लोगों का चयन करिए, जो सुने भी, गुना भी और उसको धुने भी। हम समझते हैं इसमें अभी हम आपको दबा सकते हैं, इसमें आपको गुलाब गमछा लगा है, जिसने सूचना दिया है आने के लिए, जरा बताइए, इसने सूचना नाम लगा बताइए। अभी नहीं, नाम बताइए। तुलसी मास्टर ने क्या कहा आपको? कि बेटे आओ मेरे पास चलना है गाँव में, बस इतना ही कहा, बैठ गए। अब आप बताइए, सफेद गमछा आपको किसने बुलाया है? क्या कहा इन्होंने? भारतीय केवट एकता महासंघ के उपलक्ष्य में नाम आता है। आप कितने लोग लेके आए हैं? इन्होंने क्या कहा? बस इतना कहा कि आप चले आइए। आप इधर जो भगवा शर्ट पहन के जो बैठे वैसा बताइए जरा, आपको किसने बुलाया? किसने बुलाया आपको? मैंने पूछ रहा हूँ, किसने बुलाया? सूचना किसने दिया आपको? ठीक है, बैठ गए। हमने यहाँ पर 3-4 लोगों से पूछा,
हमारी सबसे बड़ी प्राइमरी कमी क्या है, इसको दूर करना होगा, इन संगति को। कि हम आपको सूचना देते हैं, कि मूर्ति का उदाहरण क्यों दिया मैंने, हम सूचना देते हैं, इसका हम सुनते हैं, इसका हम उड़ा देते हैं, अकेले समझ के रह जाते हैं, फिर किसी को नहीं बताते हैं। आप बताइए, अकेले यहाँ चले आते हैं। ऐसे मैं समझ रहा हूँ जितने गणमान्य यहाँ बैठे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो 10 लोगों के से उनसे संपर्क ना हो। टॉप क्लास के 10 लोगों से जरूर संपर्क होगा इस जिले के अंदर। होगा कि नहीं होगा बताइए। क्या आप नहीं ला सकते 10 लोगों को? लेकिन क्यों नहीं लाए? क्योंकि वहां तक आपका दिमाग नहीं है। इसलिए नहीं लाए। आज हम कमजोर कहाँ हो रहे? कमजोर यही हो रहे हैं। हम सूचना बाहर के सूचना करता है, और जानते हैं बुद्धिजीवी समाज क्या करता है? अभी शुक्ला जी, एक पांडे जी फोन करें, 10 को मिश्रा जी नहीं मिलेंगे, लेकिन 10 को दूसरे बिरादरी के ही मिल जाएंगे, उनको पकड़ के उठा लेंगे। बोलिए, और उनके नेता की जब भीड़ होगी तो उनके होंगे 5 और बाकी 500 दूसरे होंगे। तो बताइए, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो आपकी सुनी जाएगी? ताकत तो उनके पास है, बुद्धि तो उनके पास है, बोल तो हो सकते हैं, आपको तलवारों बना सकते हैं, आप उनके लिए गोली भी चला देंगे। थोड़ा सा आपको बड़े बढ़िया से कहे, अरे घनश्याम जी, घनश्याम बाबू, आप तो बहुत अच्छे आदमी, अरे आपका तो कोई झोट नहीं है, वो कहे तो तुरंत आसमान में आप चल जाएंगे, और जिसको चाहेंगे उसको उठाकर उखाड़ के फेंकने की जिम्मा ले लेंगे। लेकिन आपका कोई भाई तुलसी राम अगर बोलते तो आप ऐसे करेंगे, उसमें जैसे लगा के आपने सुना उसको। आप बता दीजिए, क्या इससे हम लोग का भला होने वाला है? नहीं। बोले भाई, बहुत सारे लोग हैं गर्मी में यहाँ करके चले गए। आज पूरी बात हम सब गाने आए हैं, सुनने आए हैं, तो सुनना भी चाहिए, कहना भी चाहिए। मैंने जब 8 साल देखा, अब आगे बढ़ते हैं। 8 साल जब देखा मैंने कि पूरे समाज के लोग चारों तरफ केवल भेड़ की तरह से हू कर रहे हैं, और काम करने का काम सही दिशा में कोई काम नहीं कर रहा है। देखिए, अगर घुड़सवार थोड़ा बहुत तेज भागता है, उसके अंदर उसी शक्ति से हार्स पावर गिना गया है, यानी अश्वशक्ति ही इस देश का सबसे बड़ी शक्ति में, चाहे वो कोई मशीनरी हो, चाहे कोई इंजन हो, या किसी का पावर हार्स पावर से गिना जाता है। नहीं, अश्वशक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। उस घोड़े के मुंह लगाम लगा करके रखा जाता है कि उसके मुंह में चाबुक, उसके पीठ पे चाबुक, उसके मुंह में लगाम पकड़ करके खींच के रखता है एक आदमी, उसका घुड़सवार जो होता है, ताकि वो कहीं दाएं बाएं न भागने पाए। उसके आंख पर पट्टी बांध के रखता है, इसको सीधा दिखाई दे, कहीं दाएं बाएं न जाने पाए, अपने टारगेट पर चले। लेकिन आप लोगों ने वो काम नहीं किया, उसको बेलगाम छोड़ दिया। और जब बेलगाम छोड़ दिया तो मनमाना कुछ भी करते रहे, वो चाहे आपके बहु बेटियों पे इज्जत तार करे, या मनमाना कहीं पे जाकर एलायंस कर ले, या आपका हक कहीं पर जाके बेच दे, या कहीं लुटा दे। ऐसे काम करते रहा। आप लोगों ने आगे तो बढ़ाया, लेकिन लगाम नहीं लगाया। बताइए, कभी किसी ने पूछा कि क्या इस राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद का संगठन क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ है, इसमें चाबुक कहाँ है, इसमें चाबी ताला कहाँ है, इस लगाम कहाँ है? किसी ने पूछा? नहीं पूछा। जब नहीं पूछा तो अब पछताए क्या हो? जब चिड़िया चुप गई थी, अब पछताए क्या हो? नहीं हो सकता। लेकिन बहुत कुछ हो सकता है जो अभी आप नहीं जान रहे हैं, जो जामवंत जी बताने वाले हैं, जो जामवंत जी के बात को सुन के आपके अंदर जो शक्ति है, वो शक्ति जब जगेगी, जब वो शक्ति जगेगी तो समुद्र बांध के जाएंगे और रावण जैसे आतताई को भी मार जाएंगे। बोलिए, वो
शक्ति कौन सी शक्ति है? मैंने सबसे कहा जाता है, इसमें लोग कहेंगे आए हैं बड़ी बड़ी बात करने, बहुत बड़का बड़का बात है, बहुत लोग बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अरे बहुत बड़का बड़का सुनाओ तो ना हो, देखा जाहिर करता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, कहते हैं पहले अपने घर में करके दिखाओ, तब बाहर जाओ, तब तुम्हारी बात हम मानेंगे। एक बात नहीं, मैंने पहले शुरुआत गोरखपुर से करी, आप लोगों को मैं बता दूं, उसके जवाब में जो हम लोगों का नुकसान हो रहा है उसको जवाब देने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए पहला निषाद महाकुंभ का आयोजन मैंने गोरखपुर में किया कि नहीं किया? आप लोग जानते हैं? नहीं जानते? उस निषाद महाकुंभ के बारे में कितने लोग जानते हैं? कितने लोग गए थे? आप लोगों ने इन लोगों को बताया? नहीं बताया। मैंने ताकत वो दिखाई, वो अगर 10,000 की भीड़ किया होगा तो मैंने 50,000 की भीड़ किया। और जब भीड़ हुआ तो व्यक्ति तमाम हथकंडे लगाने लगा, लोगों को रोकने लगा, कहा मुकदमे कर दूंगा, कहा कि वो तुम्हें जेल भेजवा दूंगा, तमाम बातें कहा, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं माने। और हम उस आदमी का नाम नहीं लेते हैं। आप समझ रहे हैं कि मैं किसको कह रहा हूँ? समझ रहे हैं किसको कह रहा हूँ? समझ रहे हैं। जिसको आप लोगों ने ताकत दिया उसी की बात कर रहा हूँ। हम नाम लेना पसंद नहीं करते ऐसे आदमी का जो समाज का काम गंदे तरीके से करता हो और समाज का सबसे बड़ा द्रोही हो और सबसे बड़ा दुश्मन हो, उस आदमी का नाम लेना पसंद नहीं करता। मैं ये भी कहा हूँ, मीडिया में कहा हूँ और लोगों में कहा हूँ, जय निषाद राज बोलने का उसी को हक होगा जो दूध का भूला होगा, उसके अंदर एक भी गुण नहीं होगा, वो साफ साफ होगा। नहीं तो निषाद राज का नाम लेने का वैसे व्यक्ति को हक नहीं है। यह मैं कहना चाहता हूँ, निषाद राज का नाम बड़े गर्व से लेने का काम वो करे जो साफ सुथरा हो, जो छल कपट न किया हो, किसी के साथ जुल्म अत्याचार न किया हो, किसी का हिस्सा लूट के न खाया हो, किसी का हिस्सा लूटने की जरूरत न रखता हो, उसके अंदर मानवता हो, मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे भाई भाई में प्यार हो, वो उसको भगवान निषाद राज का नाम लेने का हकदार है, नहीं तो वो हकदार नहीं है। यही बात मैंने बात कहा। अब समझ रहे ना मैं किसको कह रहा हूँ? जी समझ रहे नहीं आप? समझ रहे। इसलिए आप लोग ये आह्वान दीजिए, आवाज दीजिए कि तुम ऐसे समाज के सबसे बड़े दुश्मन, जिस समाज ने तुम्हें नीचे से अर्श से उठा करके, फर्श से उठा के अर्श तक बिठाया और उस समाज का तुमने बंटाधार कर दिया। क्या कहा गया था मीटिंगों में? जो अपने वोट को बेचेगा, क्या कहा गया था? जो अपने वोट को बेचेगा, हम नहीं कहेंगे, वो आप सुने बोली, वो अपने माँ बहन की इज्जत बेचेगा। ये जो कहा गया था मीटिंगों में। जी, अगर आपने शुरुआत कराई है तो बता दीजिए, नहीं कहा गया? सही बात है, मैं तो था नहीं उसमें, आप लोग थे, आप बताइए। हाँ सही बात, कहा गया कि नहीं कहा गया? अगर वो आपका हिस्सा बेचा तो वो क्या बेचा ये बता दीजिए, वो क्या बेचा? मैं ये जानना चाहता हूँ, वो आपका हिस्सा बेचा तो उसने क्या बेचा? इसका जवाब दूर समेत लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। बोलिए भाई, मास्टर बोले गलत कर रहा हूँ तो बोलिएगा। इसलिए आज मैं कहने आया हूँ, क्या हुआ 22 में 17 टिकट मिला। 17 विधायक अगर आप लोगों के बदौलत जो पार्टी खड़ी की गई थी, उस पार्टी में अगर निस्वार्थ भाव से उस पार्टी के कार्यकर्ता 17 लोग जीत के जाते, अगर एक सुर में सुर मिलाकर के सदन में बोलते तो बोलिए हमारी बात मानी जाती कि नहीं मानी जाती? मानी जाती। आज बताइए, जो चाहते पास करवाते कि नहीं करवाते? करवाते। आप कहते हैं कि 10 मिनट में 10% आरक्षण मिल गया। मैं कहता हूँ 1 मिनट में आपका 8% आरक्षण मिलेगा, लेकिन जिस दिन आपका 25-30 विधायक हाउस के अंदर होगा, एक सुर में आवाज देकर के जब बोलेगा तब जाकर के होगा। इस तरह से करने से नहीं होगा। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए क्या करना होगा? वो चीज आप पैदा करिए,
वही चीज मैं कहने आया हूँ। आज क्या करना होगा, कैसे लड़ना होगा, कैसे चलना होगा, तब जाकर के काम होगा। हमारा संगठन ऐसा होना चाहिए, संगठन के अंदर पदाधिकारी ऐसे होना चाहिए, कार्यकर्ता कैसे होना चाहिए। हमारा अगर संगठन का अध्यक्ष सही बराबर नहीं काम कर रहा है तो 24 घंटे के अंदर उस संगठन की कमेटी बैठ जानी चाहिए और उस अध्यक्ष को निकाल करके फेंक देना चाहिए। 24 घंटे के अंदर अगर सही काम कर रहा है तो और 100 लोगों का और समर्थन उसमें मिलना चाहिए, 1000 लोगों का और समर्थन मिलना चाहिए, तगड़े से उसमें पीछे लग जाना चाहिए और मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। एक महापुरुष ने कहा, दबाए गए, सताए गए, आप लोग पछाड़े गए मेरे बंधुओं, मैं तुम्हें एक बात कह रहा हूं, मैं तुम्हें ये कहने आया हूं, अगर ये मैं कोई भी चीज आपके सामने लेकर के चल रहा हूं, तो क्यों नहीं शंकर चौधरी हो, जयप्रकाश निषाद हो, या आपके सामने आदरणीय बिंदी हो, या यहाँ पर संतोषी निषाद हो, कोई हो, अगर मिशन लेके चल रहे हैं, मिशन बढ़िया चल रहा है, खूब तेजी से चल रहा है, अगर ये विषयांतर होते हैं, गलत होते हैं, इनका नकेल पकड़ करके इनको बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, उन्हें दिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए, तब जाकर के मिशन आगे बढ़ेगा। बोले बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। आप बताइए, महाराष्ट्र में अभी किसकी सरकार चल रही थी? इसके पहले किसकी चल रही थी भाई? शिवसेना। शिवसेना की चल रही थी। मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे मुख्यमंत्री? माननीय उद्धव ठाकरे थे। लेकिन जब सही रास्ता नहीं चल रहे थे तो सारे शिवसेना वाले क्या किए? बैठक बुला करके, और राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पिताजी रहे, वो भी रहे, और उन्हीं के घर में लोग रहते थे, लेकिन बैठक बुला करके 24 घंटे के अंदर उनको मुख्यमंत्री से हटा दिया लोगों ने कि नहीं हटा दिया? हटा दिया। हटाया कि नहीं हटाया? कौन हो गया? शिंदे। शिंदे हो गए कि नहीं हो गए? एकनाथ शिंदे। कैसे हो गए? कानून से। उनके बाद बहुमत आ गया तो हो गए। मैं कह रहा हूं ये पार्टी किसी के बाप की बपौती नहीं है। मैं कह रहा हूं जैसा कार्यक्रम मैंने गोरखपुर में किया, केवल आप 10 जिले में 50-50 हजार की संख्या या 1 लाख की संख्या की मीटिंग कर दीजिए, उस दिन उनकी मट्टी पलित न कर दिया जाए प्रकाश निषाद या पूरा समाज, अब कहिएगा कि क्या होगा, उसी दिन हो जाएगा। ये टिकट नहीं मिलेगा, लाले पड़ जाएंगे, लाले। एक टिकट कोई नहीं देने वाला होगा। मैं सब गलत कर रहा हूं, सही कर रहा हूं। पूरी जनता जब दूसरे दिशा में चलेगी, वह पार्टी सुनी हो जाएगी, तो उस पार्टी का सारा पदाधिकारी 100 में 100%, 100 में 90% पदाधिकारी एक तरफ हो जाएंगे। वो पार्टी किसकी होगी? जन समुदाय की, शंकर चौधरी बिंद की पार्टी होगी। होगी कि नहीं होगी? उनके बाप की पार्टी नहीं है। बोलिए मैं गलत कर रहा हूं, सही कर रहा हूं? हम तो ये कर रहे हैं, रोज रोज पार्टी बनाएंगे? पार्टी नहीं। मां साहब ने कहा अधिकार ऐसे बोलने से नहीं मिलता है, छीनने से मिलता है। ताकत पैदा करो, उनके गिरवान में हाथ डाल करके छीन लो, वो अधिकार आपका है, आपका अधिकार, लेकिन संवैधानिक तौर तरीके से। आप बताइए, अभी आप लोग इसमें से निकलिए, यहाँ सड़क पर चले जाइए, सड़क को जाम कर दीजिए, कहिए मेरा अधिकार दो, मेरा अधिकार दो, मेरा अधिकार दो, तो क्या होगा? थानेदार आएगा, आप लोगों के ऊपर इतने मुकदमे दर्ज कर देगा कि आपकी औकात खत्म हो जाएगी और आप टूट जाएंगे और मुकदमा लड़ते लड़ते बूढ़े हो जाएंगे, तभी मुकदमा खत्म नहीं होगा। लेकिन वही जिले पर जिलाधिकारी से जगह दे करके, तय करके और परमिशन दे करके पूरे जिले को बुला करके इस जिले का सारा रास्ता जाम करवा दीजिए गाड़ी मोटर घोड़ा से। देखिए जिलाधिकारी और डीएम और एसपी किसी की हैसियत नहीं होगी कि आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देंगे और आपका काम बड़ी आसानी से होगा।
होगा। बोले होगा कि नहीं होगा? होगा। अब दोनों में अंतर हो गया कि नहीं हो गया? दोनों काम में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? हम लोग क्या करते हैं, आवेश में आ जाते हैं, जोश में आकर के अपने होश को खो देते हैं, ताकत एनर्जी गलत जगह लगा देते हैं, भरे गिलास में कचड़े में अमृत डाल देते हैं और वो सत्यानाश हो जाता है। बोलिए ऐसे काम बनेगा? नहीं, हमको सही दिशा में चलना होगा कि नहीं चलना होगा? चलना होगा। बोलिए आज हम लोग यहाँ क्यों बैठक किए हैं? किसी ने बताया? हम ये बैठक इसलिए करने आए हैं, मैंने शंकर जी को चैलेंज किया है, ऐ शंकर बिंद जी आप आए थे, देख के गए हो मेरा कार्यक्रम निषाद महाकुंभ, आप एक मछुआरा महाकुंभ बिंद महाकुंभ करा दो, उसी अपने यहाँ पर जो मिर्जापुर के अंदर जिसके पास गाड़ी हो, जिसके पास ऐसी